पूर्णांक खा गया सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 8% महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों, कैसे यहाँ पर आपको 8% महंगाई भत्ते का नुकसान हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जनवरी 2016 से लेकर जनवरी 2025 तक कर्मचारियों को पूर्णांक की वजह से 8% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का नुकसान हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में सबूत के साथ दी जाएगी, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट उपलब्ध कराई जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि पूर्णांक की वजह से सरकारी कर्मचारियों को अब तक 8% महंगाई भत्ते का नुकसान हुआ है। कब कब कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। जैसे कि आप सभी को ये पता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर ही महंगाई भत्ता तय किया जाता है। लेकिन सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते को पूर्णांक में ही दिया जाता है और हमेशा लोअर साइड में ही पूर्णांक को कंसिडर किया जाता है। इसकी वजह से जो भी पॉइंट्स में महंगाई भत्ता होता है उसे राउंड ऑफ कर दिया जाता है और इसका नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ता है। लेकिन मौजूदा जो सिस्टम चला आ रहा है महंगाई भत्ते के अलावा अन्य जगह पर, वहाँ पर जब भी कोई पॉइंट 0.50 से कम होता है तो उसे लोअर साइड में मर्ज किया जाता है, और जब भी 0.50 से अपर साइड में यदि पूर्णांक यहाँ पर होते हैं तो उसे हायर साइड में मर्ज किया जाता है। लेकिन महंगाई भत्ते में ऐसा नहीं होता है। महंगाई भत्ते में हमेशा लोअर साइड में ही मर्ज किया जाता है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 2016 से लेकर जून 2016 के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता बना था 2.91%। यहाँ पर महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर भी कर्मचारियों को 1% महंगाई भत्ते का नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद में जुलाई 2016 से लेकर दिसंबर 2016 के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता 4.95% हुआ था, लेकिन इसे 4% ही दिया गया और यहाँ पर भी कर्मचारियों को 1% डीए का नुकसान हुआ। उसके बाद में जनवरी से लेकर जून 2017 की अवधि के लिए भी महंगाई भत्ता 5.94% हुआ था और यहाँ पर भी इसे 5% ही राउंड ऑफ किया गया। तो यहाँ पर भी कर्मचारियों को 1% महंगाई भत्ते का लॉस हुआ। उसके बाद में जुलाई से लेकर दिसंबर 2017 की अवधि के लिए टोटल महंगाई भत्ता बना था 7.56%, लेकिन इसे टोटल 7% ही किया गया। तो यहाँ पर भी कर्मचारियों को 1% डीए का नुकसान हुआ। उसके बाद में जनवरी से लेकर जून 2018 की अवधि के दौरान भी महंगाई भत्ता टोटल बढ़कर 9.86% हुआ था, लेकिन इसे 9% ही कंसिडर किया गया। यहाँ पर भी पूर्णांक की वजह से कर्मचारियों को 1% महंगाई भत्ते का नुकसान हुआ। उसके बाद में जुलाई से दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान महंगाई भत्ता टोटल हुआ था 12.79% और इसे 12% ही यहाँ पर रखा गया। तो यहाँ पर भी पूर्णांक की वजह से 1% का नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ा। उसके बाद में जनवरी से लेकर जून 2020 की अवधि के दौरान भी महंगाई भत्ता हुआ था आपका 24.94%, लेकिन इसे कैलकुलेट किया गया यहाँ पर 24%। तो यहाँ पर भी 1% डीए और डीआर का नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जुलाई 2020 तक 7% महंगाई भत्ते का नुकसान हो चुका था पूर्णांक की वजह से, और उसके बाद में अब यहाँ पर जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की अवधि के आधार पर महंगाई भत्ता बन चुका है आपका 55.99%, लेकिन मौजूदा सिस्टम के अनुसार इसे 55% ही कंसिडर किया जाएगा और यहाँ पर भी आपको 1% डीए का नुकसान होने वाला है, लगभग 1% का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जनवरी 2016 से लेकर जनवरी 2025 की अवधि के दौरान आपको लगभग 8% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का नुकसान हुआ है पूर्णांक की वजह से। जो मौजूदा सिस्टम है उसकी वजह से यहाँ पर कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ता कम मिला है, क्योंकि हमेशा इसे लोअर साइड में ही मर्ज किया गया है, राउंड ऑफ किया गया है, अपर साइड में राउंड ऑफ नहीं किया गया है,
क्योंकि जो मौजूदा सिस्टम है उसमें यही दिखाया गया है और यही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है कि हमेशा लोअर साइड में ही पूर्णांक को राउंड ऑफ किया जाता है। तो इसी राउंड ऑफ की वजह से अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में 8% महंगाई भत्ता कम मिला है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान भी कर्मचारियों को यानी कि कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को फ्रीज कर दिया गया था, जो कि थी यहाँ पर जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021। 3 जो किस्तें वो भी कर्मचारियों को नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर टोटल आपका महंगाई भत्ता जो है वो 7 और 11% ये फ्रीज कर दिया गया था और आपका जो 8% महंगाई भत्ता है वो राउंड ऑफ की वजह से नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो 8 + 11% लगभग 19% डीए और डीआर का नुकसान यहाँ पर कर्मचारियों को उठाना पड़ा है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो हालत उत्पन्न हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया था, तो इसका कोई ज़्यादा नुकसान कर्मचारियों को नहीं हुआ है, क्योंकि जो पैसा बचा था उसे देश हित में यूज किया गया। लेकिन राउंड ऑफ की वजह से कर्मचारियों को सीधा यहाँ पर लगभग 8% डीए और डीआर का नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको यूजफुल जानकारियाँ सबसे पहले दी जाती हैं।